इस बीच सर, अब भारत की तरफ से क्या आपको लग रहा है कि जो अमेरिका की तरफ से डिमांड रखी जा रही है वो उसके लिए राजी हो पाएगा? बड़ी जद्दोजहद है और डोनाल्ड ट्रंप शायद भारत को ई कॉमर्स बाजार में बड़ी रियायतें देने के लिए बाध्य करके इसे अपनी जीत घोषित करेंगे। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप को अपने फैसलों पर पीछे हटना पड़ रहा है, तो वो कुछ ना कुछ बड़ा ऐसा चाहते हैं जिससे कि अमेरिका के उद्योग को दिखा सके या अमेरिका में अपने वोटर्स को दिखा सकें कि उन्होंने कुछ बड़ी चीज़ हासिल की है। और इस मामले में ई कॉमर्स को लेकर जो उनका दबाव है वो भारत का पक्ष, भारतीय सरकार और भारत के वार्ताकार गहराई से महसूस कर रहे हैं। अमेरिका ये चाहता है कि अगर वॉलमार्ट और अमेज़न के लिए भारत का व्यापार पूरी तरह खुल जाएगा तो अमेरिका से आने वाले सामानों के एक्सपोर्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। और चूंकि भारत इतना बड़ा बाजार है चीन के बाद, और चीन के बाजार में अमेरिका के रिटेलर्स के लिए कोई बड़ी जगह नहीं है, इसलिए भी वो भारतीय बाजार को लेना चाहते हैं। भारत की कोशिश ये होगी कि भारत को ये पता है कि बाजार खोलने से FDI आएगा, तकनीकी निवेश बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय सामान आएगा, लेकिन भारत की कोशिश ये होगी कि वो शायद कुछ थोड़ी रियायतें बढ़ाने की कोशिश करे, विदेशी निवेश की सीमा बढ़ा दे, किसी स्तर पर मार्केट प्लेस मॉडल में थोड़ा परिवर्तन कर दे और कुछ रियायतें देकर चीज़ों को संभालने की कोशिश करें। क्योंकि पूरी तरह बाजार खोलने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का जो अपना आधार है, स्वदेशी आधार है, और भारतीय विक्रेताओं का जो आधार है जिसके दबाव में, जिसके प्रभाव में भारत में ई कॉमर्स की नीतियां तय की गई थी, उसे समझाना मुश्किल होगा। असमंजस की स्थिति है और ये वार्ताएं जब अपनी गति से जब आगे बढ़ेंगी तो हमें पता चलेगा कि भारत ने आखिर अमेरिका के दबाव के सामने कितनी रियायतें दी हैं या कितनी जमीन छोड़ी है अमेरिका के लिए। इस बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले स्विस फ्रैंक में आ रही तेजी ने स्विट्जरलैंड के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं और ये संभावना जताई जा रही है कि स्विस फ्रैंक में तेजी इसी तरह बनी रही तो स्विस नेशनल बैंक को दखल देना पड़ सकता है। स्विस फ्रैंक के महंगा होने की वजह से स्विट्जरलैंड के एक्सपोर्ट पर चोट पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ नीतियों की वजह से डॉलर के मुकाबले स्विस फ्रैंक में महीने भर के दौरान 9% का उछाल ऑलरेडी आ चुका है। सर, स्विस फ्रैंक का बढ़ना स्विस इकोनॉमी पर किस तरीके से असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है? यह बाजार का बेहद दिलचस्प घटनाक्रम है। हम लगातार दर्शकों को पिछले दिनों में बता रहे हैं कि स्विस फ्रैंक की कीमत डॉलर के मुकाबले एक दशक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। जैसे जैसे अमेरिका में अमेरिकी सरकार के फैसले, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नया बॉन्ड लाने की संभावना, जेरोम पावेल के साथ उनके झगड़े के बाद अमेरिकी बॉन्ड बाजार में गिरावट आई, डॉलर टूटना शुरू हुआ, निवेशकों ने स्विस फ्रैंक की तरफ रुख करना शुरू किया। और आमतौर पर जब भी अमेरिकी डॉलर संकट में होता है तो सबसे चमकने वाली मुद्रा स्विट्जरलैंड की करेंसी होती है, स्विस फ्रैंक। इसीलिए और स्विस फ्रैंक ने उस अपनी इंडिपेंडेंट करेंसी के कारण स्वयं को EU जोन से भी बाहर रखा था, यूरो करेंसी जोन से भी बाहर रखा था। पर अब बड़ी चुनौती यह है कि जो स्विस फ्रैंक में बढ़ोतरी हुई है डॉलर की तुलना में, वो स्विट्जरलैंड के लिए महंगाई का खतरा बढ़ा रही है। स्विट्जरलैंड ने 0.2% की महंगाई का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि स्विस फ्रैंक की मजबूती के कारण स्विट्जरलैंड में आने वाला आयात खासा महंगा हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में स्विस बैंक को, जो स्विस नेशनल बैंक है, उसे कीमतें रोकने के लिए बाजार में इस बढ़ोतरी और मजबूती को रोकने के लिए बाजार में दखल देना होगा। ये बेहद अप्रत्याशित सी घटना होगी, लेकिन डॉलर की कमजोरी के कारण अब यूरोप में और खासतौर से स्विट्जरलैंड में महंगाई बढ़ने का खतरा दिख रहा है।